इसी संसद से एक महिला को निष्कासित कर दिया गया। जी हाँ, महुआ मोइत्रा की सांसद ही कल खत्म कर दी गई। महुआ मोइत्रा होना इस पुरुषवादी समाज के लिए खल गया। महुआ पे पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगा और संसद की एथिक्स कमेटी उसने अपनी रिपोर्ट कल 12 बजे संसद में सौंपी और 2 घंटे की चर्चा के बाद ही उन्हें दोषी मानकर संसद से हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया। अब उनके आगे पूर्व सांसद का नाम जुड़ जाएगा। सवाल यह है कि आखिर इतनी जल्दी 495 पेज की रिपोर्ट किसने पढ़ी? क्या उस पर महज 2 घंटे में चर्चा हो गई? इसी संसद में दानिश अली को धर्म के आधार पर ना जाने क्या क्या कहा गया। दिल्ली बीजेपी के सांसद रमेश बिधूर ने उन्हें कटुआ, मुल्ला और ना जाने क्या क्या कह दिया। वो उनसे भी पहले का मामला है, लेकिन आज तक लोकसभा अध्यक्ष ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। लेकिन महुआ मोइत्रा के मामले में इतनी तेजी दिखाई गई कि जिन पे आरोप, जिनसे पैसे लेकर सवाल पूछने का था, उनसे बिना पूछताछ किए उनकी सांसदी खत्म कर दी। ये सुनकर भी आश्चर्य होता है कि संसद में एक एथिक्स कमेटी भी है। एथिक्स मतलब कि नैतिकता जैसे सवालों को लेकर उस पर जांच करने वाली कमेटी। ADR की रिपोर्ट कहती है कि यहाँ आधे से ज़्यादा सांसद दागी हैं। उसके बाद भी वहाँ पे एक सांसद को सिर्फ इसलिए सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि उसने अपना लॉगिन पासवर्ड किसी और को दे दिया था। ये कल जदयू के एक सांसद हैं, उन्होंने बताया कि वो आज तक कंप्यूटर ही नहीं सीख पाए, तो उन्होंने तो लॉगिन पासवर्ड आज तक कभी यूज ही नहीं किया, उनका PA यूज करता है। क्या इस आधार पर उन्हें भी सजा दे दी जाएगी? महुआ मोइत्रा का अग्रेसन रूप इस पुरुषवादी समाज बर्दाश्त नहीं कर पाया। जरूरी बात है कि इस देश में महिलाएं या तो घर में रहें या फिर उन बेड़ियों में रहें। कोई उनको ललकार कर आगे बढ़कर अपनी पता का पहरा दे, ये पुरुषों को बर्दाश्त होता नहीं है। शायद यही कारण रहा कि महुआ मोइत्रा को उनकी जगह दिखा दी। महुआ के कभी पर्स पे कमेंट आता है कि उनकी पर्स कितने की है, कभी उनकी साड़ियों पे, तो कभी उनके स्टाइलिश चश्मों पे। क्या एक महिला के तौर पे वो स्टाइलिश साड़ियाँ नहीं पहन सकती हैं? उन्हें इन वजहों से भी ट्रोल किया जाता है। अमेरिका में पढ़ाई करने वाली और JP मॉर्गन जैसे बैंकर रहने वाली महुआ मोइत्रा 2019 में जब इस देश में सांसद बनी तो वहाँ की जनता ने उनमें सांसद के गुण देख कर वोट दिया और बनने के बाद उनकी पहली ही स्पीच वायरल हो गई जब उन्होंने 7 साइन ऑफ ऑटिज्म को बताया। महुआ जब भी संसद में बोली, बहुत कम बोली, कम ही सवाल किए, लेकिन जब भी बोली वो वायरल हो गई। उनकी आवाज़ में वो रगड़ थी जिसने उनके विरोधियों के अहंकार को रगड़ कर दिया। कभी राहत इंदौरी तो कभी दिनकर को कोट करते हुए वो कह देती थी कि जो आज शाही पे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार है जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। दिनकर जी को भी कोट करते हुए भी उन्होंने इसी संसद में पढ़ दिया कि हाँ दुर्योधन बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। वो हमेशा सत्ता के अभिमान से टकराती रही और जब भी मौका मिला सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक महिला के तौर पर उन्होंने जिस तरीके का प्रतिनिधित्व किया वो शायद इस देश की आदर्श बहु बेटियों वाली बेड़ियों को तोड़ देता है। महुआ कभी क्रिकेट के मैदान में दिख जाती तो कभी फुटबॉल खेलते हुए साड़ी में फुटबॉल पे लात मारते हुए। महुआ ने सिर्फ फुटबॉल पे ही लात नहीं मारी बल्कि इस देश के उन बेड़ियों पे भी लात मारती जो कि एक बेटी और बहू के रूप में उन्हें घरों में बंद कर देना चाहती थी। कृष्णानगर की जनता ने उनमें सांसदी के गुण देखे, लेकिन इस संसद ने उनमें कुछ और ही देखे। महुआ मोइत्रा अडानी के खिलाफ भी जमकर बोलती रही। जब भी कोई रिपोर्ट अडानी पे आती, न्यूज़ चैनलों से पहले उनका ट्वीट आ जाता था। उन्होंने संसद में भी बोला कि इस देश में एक मशहूर आदमी है जिनका नाम A से शुरू होता है और I पे ख़त्म होता है, और वो मिस्टर A ने हमारे प्रधानमंत्री को टोपी पहना दिया है। महुआ के ऐसे तेवर से बीजेपी तिलमिला जाती थी और लगातार उनसे लोग उलझते रहते थे। पहली बार भी जब वो संसद में भाषण दे रही थी तो 3 मिनट रोका टाकी के बीच 3 मिनट होते होते ही अध्यक्ष ने कह दिया आपका समय समाप्त हो गया। तो महुआ को कहना पड़ा कि अध्यक्ष महोदय पहली बार बोल रही हूँ इस संसद में, 2 मिनट और दे दीजिए।
और वो भाषण भी उनका वायरल हो गया। महुआ मोइत्रा ने उन बंदिशों को भी तोड़कर दिखा दिया कि जिसमें ये कहा जाता है कि अगर आप विधवा हैं तो आप किसी से नहीं मिलेंगी, अगर आप सिंगल हैं तो भी आप किसी से नहीं मिलेंगी, आप अकेले रहेंगे। लेकिन महुआ मोइत्रा ने उन सभी मिथकों को तोड़कर अपने लिए एक अलग जगह बनाई और पुरुषवादी समाज शायद उसे बर्दाश्त करने के पक्ष में। महुआ जब भी संसद में बोली, सरकार पे सवाल उठाती रहीं और उसका नतीजा ये रहा कि आज उन्हें उसका परिणाम दे दिया गया। महुआ जब आज संसद से निष्कासित कर दी गई, उन शोर भरे आवाज़ों के बीच जब उसे निष्कासित किया गया तो उन्हें बोलने तक का मौका नहीं दिया गया, उनकी आवाज़ दबा दी गई। लेकिन महुआ जब बाहर निकली तो प्रेस से बात करते हुए उन्होंने बता दिया कि वो चाहे इस संसद में रहें या न रहें, वो संसद के बाहर, संसद के अंदर, हर जगह सरकार पे सवाल उठाती रहेंगी और सड़कों से लेकर गलियों तक उनके खिलाफ लड़ती रहेंगी। महुआ के समर्थन में तमाम इंडिया गठबंधन के नेता भी आई। सोनिया गांधी बीमार होने के बावजूद उनके पीछे खड़ी रहीं। ममता बनर्जी ने भी इस पर अपना बयान जारी कर बताया कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है और वो जब लोकतांत्रिक तरीकों से हमें नहीं हरा पाए तो अलग अलग तरीके अपनाकर उन्हें सस्पेंड कर हमें नीचा दिखाना चाहते हैं। जनता इसका बदला लेगी और महुआ अगली बार इससे भी ज़्यादा वोटों से जीतकर उनके अहंकार को तोड़ देगी। अखिलेश यादव से लेकर तमाम नेताओं ने महुआ के पक्ष में इस मामले पे अपनी राय रखी और महुआ को निर्दोष बताया। सब ने बीजेपी को षड्यंत्रकारी बताया और बताया कि अब लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। महुआ जब आज बोल रही थी तो उनमें वही वाली तलखी थी जो आज से 4 बरस पहले संसद में पहली बार भाषण देने के दौरान दिखी थी। उनके न तो तेवर बदले हैं न कलेवर बदले हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं महुआ मोइत्रा होने की सज़ा तो नहीं दे दी गई कि आखिर कैसे एक महिला पुरुषों से भरी सभा में प्रधानमंत्री तक को ललकार दी। महुआ मोइत्रा के संसदीय जीवन को भी देखा जाना चाहिए। महुआ मोइत्रा की संसद में अटेंडेंस 85% से ज़्यादा रही, जो कि एवरेज सांसदों से बहुत ज़्यादा है। लगातार वो सदन में आती रहीं, अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाती रहीं और उनके लिए प्रधानमंत्री तक से लड़ जाती रहीं। लेकिन आज उन्हें इन्हीं लड़ जाने की सज़ा पूर्व सांसद बनाकर दे दी गई है। ये बेहद घातक है कि संसद अब ऐसा लगता है कि आवारा होने की ओर निकल पड़ी है। महुआ मोइत्रा के संसद से निष्कासन पे आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।